नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका बी गोड आईटी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन 20 मार्च को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन है। दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन है वह मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है जो ऑल ट्रेड के लिए। उसमें आप देख सकते हैं जो 20 मार्च को एग्जाम में क्वेश्चन आए थे एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप कैलकुलेशन के। इसमें ओनली थ्योरी के पेपर है, थ्योरी की क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, आते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आया था। दोस्तों, इस सीरीज़ पर आप ध्यान मत देना, जो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है ना, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यह जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन निमी क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमने ढूंढ के और स्क्रीनशॉट लेके आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बताए हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप डायरेक्ट उनको भी पढ़ सकते हैं। जो निमी क्वेश्चन बैंक जो है उसको आप पढ़ सकते हैं, या मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस या नो जो भी आपका जवाब हो वो दीजिएगा। अगर अलग से वीडियो चाहते हो आप निमी क्वेश्चन बैंक का, तो वह भी मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, यह क्वेश्चन वह है जो 20 मार्च को आए हैं, ओनली वही है। ठीक है, तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है आपका, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, क्या विंच का, क्रेन और सीलिंग जो होता है, और लेयर और रोलर्स, या मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब भी कोई भी भारी वस्तु को उठानी होती है तो आपको सरल सा क्वेश्चन है, सरल सा इसका आंसर होता है कि जब भी अपन को कोई भारी वस्तु को उठानी है तो क्रेन का उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, तो यह आपका आंसर इसमें से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का यहाँ पर पूरा नाम पूछा है, तो क्या बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, या बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है ना वह है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, 17 के एग्जाम में भी पूछा गया है और 18 के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, यह वापस से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका कि आपके सामने चित्र है, इस रेती का नाम है, यह रेती दी है, इसका नाम भी बार बार पूछा जा रहा है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस रेती का नाम क्या रास्प कट रेती है, एकल कट रेती है, दोहरी कट रेती है, या वक्राकार कट रेती है। तो दोस्तों, इसका जो आपका आंसर है वह है रास्प कट रेती। यह जो रेती है कौन सी है, रास्प कट रेती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपका, जो यह है 5वां नंबर यहाँ से लिखा हुआ है, जो कि मोटाइज जो लिखा हुआ है, छेनी का क्या उपयोग है। मोटाइज छेनी जो है ना उसका उपयोग क्या होता है, तो क्या लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, या लकड़ी में आयताकार छेद करना, या सी ऑप्शन है आपका कि लकड़ी को छिलना एवं फिनिशिंग देना, या डी ऑप्शन है आपका लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो दोस्तों, इसमें से जो आपका आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, जो दिया है लकड़ी में आयताकार छेद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेती से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जो यह है, इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। इस भाग का आपको नाम बताना है, एक से यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस जो हिस्से का जो नाम है ना वह है हील, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है आपका, इस हथौड़े का नाम है। दोस्तों, इसका जो नाम है, क्या क्लॉक हथौड़ा है, बॉल पिन हथौड़ा है, क्रॉस पिन हैमर है, या स्ट्रेट पिन हैमर है। तो दोस्तों, अगर बॉल का आपसे पूछ लिया जाता तो इस प्रकार से ऊपर एक बॉल बनी हुई आपको नजर आती, क्रॉस का इस प्रकार से होता है, और स्ट्रेट पिन का इस प्रकार से होता है। दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार से हैमर होता है, ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिए ना, ये है क्लॉक हथौड़ा, जो कि कीलें फंसी हुई होती है ना उनको बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वह पूछा गया है आपसे, इस तार जोड़ का क्या नाम है। यह जो तार जोड़ है उसका नाम क्या है। ऑप्शन दिया है एरियल टेप जोड़, नोटेड टेप जोड़, या ड्यूप्लेक्स टेप जोड़, या डबल क्रॉस टेप जोड़। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, नोटेड टेप जोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे अपन, जो कि है कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। कुचालक जो प्रतिरोध होता है उसकी इकाई क्या है। तो दोस्तों, ओम है, किलो ओम है, या मिली ओम है, या मेगा ओम है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका वह है डी ऑप्शन, जो कि है मेगा ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर वह क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जोड़ का
क्या उपयोग है। जो ब्रिटानिया टी जॉर्ज होता है, क्या वह लाइन की लंबाई को बढ़ाना, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, चालक पर यांत्रिक तनाव की आवश्यकता नहीं, या सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, जो कि है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान क्या 61 मेगा ओम प्रति मीटर है, या 56 मीटर ओम प्रति मीटर है, या मेगा ओम प्रति मीटर है, 35 मेगा ओम प्रति मीटर है, 28 मेगा ओम प्रति मीटर है। तो इसमें से जो आपका आंसर है वह होगा 35 मेगा ओम प्रति मीटर। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो क्या 1.11, 1.23, 0.81 या 0.707। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा आपका सी ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो बिजली की मात्रा के लिए इकाई जो यहाँ पर पूछा है म्यो, कूलाम, वोल्ट प्रति सेकंड या एम्पियर सेकंड है। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होती है कूलाम। आवेश की इकाई भी कूलाम ही होती है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन दिया है वह है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय पदार्थ क्या वायु है, इसको इंग्लिश में सबस्टेंशन बोला जाता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, सबस्टेंस। ठीक है, या स्टील होता है, जल होता है, या प्लेटिनम होता है। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र की इकाई क्या है। तो क्या म्यो, हेनरी, फेराड या कूलाम। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा फेराड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि परमियंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इस बार इकाइयाँ बहुत सारी पूछी जा रही हैं दोस्तों, तो इकाइयाँ जितनी भी है आपको यह ढंग से याद कर लेनी है। परमियंस की जो इकाई होती है, क्या एम्पियर टर्न्स होती हैं, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स होती हैं, या एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर होती है, या वेबर स्क्वायर मीटर होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो दोस्तों इसमें से आपका जो बी ऑप्शन है वेबर प्रति एम्पियर टर्न, यह आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है रिलक्टेंस की इकाई क्या है। तो रिलक्टेंस की जो इकाई होती है, क्या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, वेबर प्रति मीटर होती है, एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर होती हैं, या एम्पियर टर्न्स प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर। दोस्तों आपसे फिर भी हम यही गुजारिश करते हैं कि आप है ना इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। ठीक है, और फिर देखना एग्जाम देने के बाद कि कितने क्वेश्चन मिलते हैं। और आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप कमेंट में जरूर लिखना उन क्वेश्चनों को, जो आपके क्वेश्चन आते हैं 20 मार्च, यानी कि कल के आपका जो 22 मार्च को कल जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर लिखना कि यही क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। तो फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है, टेस्ला है, वेबर है, या वेबर प्रति मीटर है, या एम्पियर टर्न्स है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा आपका ए ऑप्शन, जो कि है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है परमिएबिलिटी जो होती है के परिवर्तित होने का क्या कारण है। तो क्या लंबाई, फ्लक्स घनत्व, क्षेत्र तीव्रता, या मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा फ्लक्स घनत्व। ठीक है, फ्लक्स घनत्व आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है। अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है वह होता है दोस्तों आपका वायु होता है। ठीक है, यह आप ध्यान रखना, वायु आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है, बाकी सब चुंबकीय पदार्थ है, इस्पात, कांच और जल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सबस्टेंस की इकाई क्या है। तो म्यो, ओम, हेनरी या फेराड। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर है, यहाँ सबस्टेंस की पूछी गई है आपसे इकाई, तो दोस्तों आप याद रखना म्यो होता है। ठीक है, ओम जो होता है यह प्रतिरोध का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, फेराड आपका संधारित्र का होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह पूछा गया है ऐसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। तो प्रेरकत्व का पारस्परिक जो है प्रतिघात है, एडमिटेंस है, या चालकता है, या सबस्टेंस है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, जो कि है सबस्टेंस। ठीक है, यह आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही एग्जामों में पूछ लिया गया है। 3 कला ऐसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो वह 120 डिग्री होता है। अगर आपसे सिंगल फेज के बारे में पूछ लिया जाए तो वह होगा 90 डिग्री, यह आप ध्यान रखिएगा।
इसका मैंने आपको आंसर पहले भी बता दिया है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो दोस्तों डायरेक्ट मैंने बता दिया था, कूलम होता है, ठीक है। एम्पेयर होता है आपका धारा का, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। वाट होता है आपका ईएमएफ का, विभवांतर भी इसको बोला जाता है, विद्युत वाहक बल भी इसको बोला जाता है, और वोल्ट, सॉरी दोस्तों माय मिस्टेक, इस वाट वोल्ट का, ठीक है। वोल्ट का यह किसकी इकाई है, यह ईएमएफ की भी है, विद्युत वाहक बल की भी है, विभवांतर की भी है, सभी एक सेम चीज़ है। वाट जो होता है वह आपका शक्ति का होता है, ठीक है, यह आप ध्यान रखना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपका द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है, तो क्या लेंज के नियम से, जूल के नियम से, फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम, या फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा वह होगा फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वह पूछा गया है आपका बैटरी से, जो कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो क्या वोल्टमीटर से वोल्टेज मापा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मल्टीमीटर से आप धारा माप सकते हैं, रेजिस्टेंस माप सकते हैं, ये सभी माप सकते हैं। हाइड्रोमीटर जो होता है यह बैटरी की चार्जिंग अवस्था को मापा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये, इसे भी मापा जा सकता है, लेकिन इससे आपका इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो घनत्व होता है उसको मापा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चार्जिंग अवस्था को नहीं माप सकते। उच्च दर निरावेशन टेस्टर से आप माप सकते हैं, हाई रेटिंग डिस्चार्ज टेस्टर, ठीक है, HRD जो टेस्टर आता है उससे आप बैटरी की वोल्टेज चार्जिंग स्थिति को आप जांच सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग टेस्टर क्या है, तो दोस्तों फ्यूजिंग टेस्टर जो है वह है आपका 1.4, ठीक है, यह आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका सामग्री प्रतीक का नाम क्या है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, एक दो एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो बेल पुश स्विच, टू वे स्विच, या आपका दो ध्रुव वन वे स्विच, या बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वह होगा आपका बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन, वह है आपका सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है, तो क्या वह 12 mm यानी कि मिलीमीटर है, 19 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर यानी कि 50 mm। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है वह होगा 25 mm, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ECC का विस्तार क्या है, यह सभी एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो क्या इसका अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है, या अर्थ कैरिंग कंडक्टर है, या अर्थ कंटिन्यूटी केबल है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है वह बी ऑप्शन है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर आपका आंसर, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है, जो कि IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनु में भार क्या है, तो क्या 800 वाट है, 1500 वाट है, 2000 वाट है, या 3000 वाट है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है वह है 3000 वाट, ठीक है, यह आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, विभव पात विधि, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है वह होगा सी ऑप्शन, विभव पात विधि, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है स्वप्रेरण ट्रांसफार्मर, यानी कि सेल्फ ट्रांसफार्मर कार्य करता है, इस पर अन्योन्य प्रेरण पर ट्रांसफार्मर होता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर मोटर होती है, DC मोटर, वह कार्य करती है, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, तो तंतु लैंप जो होता है उसका कार्यकारी जो तापमान होता है वह आपका होता है 2300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर है, 2300 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है यह भी बार बार पूछा जा रहा है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, तो लक्ष्य, ल्यूमेन, कैंडेला, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका वह होगा ल्यूमेन, ठीक है। यह क्वेश्चन है दोस्तों वह है मीटर का नाम क्या है, यहाँ पर आपको यह मीटर दिया हुआ है, इसका आप देख लीजिए इसको ढंग से, और इसका नाम पूछा है। तो क्या ये AC मल्टी रेंज एमीटर है, या DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, या AC और DC मल्टी रेंज मीटर है, या AC और DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर है वह है आपका DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, ठीक है, DC रेंज वोल्ट मीटर, ठीक है, यह सॉरी DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर इसका आंसर राइट आंसर है, जो कि बी ऑप्शन आपका है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है, सेंसिटिविटी
का जो इकाई है वह क्या है, तो क्या वोल्ट प्रति ओम है, ओम प्रति वोल्ट है, ओम मीटर है या ओम प्रति मीटर है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है वह है ओम प्रति वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो क्या चांदी, तांबा, नाइक्रोम या एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर है वह है सी ऑप्शन जो कि है नाइक्रोम। नाइक्रोम के द्वारा ही हीटिंग तत्व बनाए जाते हैं किसी भी यंत्र का बनाना हो। यह क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। तो यह जो विद्युत इस्त्री है, इस्त्री जो होती है उसका एक पार्ट है, ये भाग है, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपका, जो इसका आंसर है ना वह है आपका सोल प्लेट। इसको सोल प्लेट बोला जाता है, ये विद्युत प्रेस का होता है सोल प्लेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, यह गर्म होने वाला भाग है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका यूनिवर्सल मोटर होगा। यूनिवर्सल मोटर का मिक्सर में उपयोग किया जाता है, किसी भी प्रकार की आपकी मिक्सर हो। अगला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वह है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। कंजर्वेटर आपको पता होगा, वह इस प्रकार से, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक टैंक की जैसा एक भाग लगा हुआ होता है ऊपर। आपने अगर ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो यह ऑयल का स्तर रखने, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं अपन, जो कि नमी के प्रवेश को रोकता है। तो यह कार्य ब्रीदर का है, आप ध्यान रखना। वायुमंडल में ऊष्मा के स्थानांतरित करता है, या आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, या लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर है ना वह आपका आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑयल की स्थिरता, यानी कि ऑयल का यह सिस्टम मैनेजमेंट में कार्य करता है, काम करता है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। तो यह जो ट्रांसफार्मर का जो शीतलन विधि यहाँ पर दी है यह क्या है, तो क्या ये तेल प्राकृतिक ठंडा कर रहा है, तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना, या तेल बलित हवा बलित ठंडा करना, या तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर है वह है तेल प्राकृतिक ठंडा करना, क्योंकि इसमें तेल भरा हुआ होता है और शायद में साइड में जो यह पाइप्स हैं यह हवा के कारण इन पर हवा टकराती है, तो यह जो पाइपों में जो तेल होता है यह ठंडा होता रहता है। ठीक है, तो यह वायु और तेल दोनों कार्य करते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा दोस्तों, पसंद आया तो लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप कल एग्ज़ाम दो 22 तारीख को, तो आपकी जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसको जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इतना सा आप जरूर काम कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।